नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश के हर एक शिव मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें कि लोग महादेव की आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के मनोकामना के साथ साथ हर हर महादेव का उच्चारण भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि महादेव के भक्त कितने उत्साहित हैं और पंडित जी से भी बातचीत करके जानेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। सर, आपका नाम? निखिल कुमार। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज महादेव का सबसे बड़ा दिन है, तो लोगों को उम्मीद रहती है कि आज महादेव से ये मनोकामना मांगेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि महादेव मनोकामना पूरी करेंगे लोगों की? करेंगे नहीं, करते हैं, और यही लोगों का विश्वास है जो इस मंदिर को चला रहा है। और ये मंदिर दिनों दिन जो अपनी प्रगति कर रहा है वो भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ महादेव है, वो लोगों की सुनते हैं और जो है उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सर, आज शिवरात्रि पर आप क्या कहना चाहेंगे एक अलग से महादेव के लिए? एक ही शब्द कहना चाहूँगा, हर हर महादेव। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हर हर शंभू। सर, आज शिवरात्रि है, लोगों की मनोकामना रहती है, तो क्या मनोकामना लेकर के आप आए हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि जो मनोकामना मांगते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, उसके बारे में जाहिर नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। मतलब तो मनोकामना अगर बताई दी जाए तो फिर मनोकामना कैसे रहेगी? सच्चे मन से मांगी गई चीजें हमेशा पूरी होती है। महादेव की कृपा है, पूरी होगी, जरूर होगी। बिल्कुल सर। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं कि आजकल हर कोई दुखी ही रहता है, तो मैक्सिमम लोग आते हैं कि उनके दुखों को हर लें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? ये सही बात है मैडम कि उनके दुखों को हरते हैं महादेव, और इसी के मतलब कि जय बम बोलिए और अपना पूरी जो भी आपको परेशानी है वो 2 मिनट में ख़त्म होती है। थैंक यू। अच्छा सर, आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं कि उनके पास पूजा पाठ के लिए टाइम नहीं होता है, तो उन्हें आप क्या लगता है आपको कि उन्हें कैसे पूजा करना चाहिए? मैम, अगर मन से भी भगवान को याद करते हैं तो भगवान वहाँ पर आपका साथ देते हैं हमेशा। आपके पास ठीक है, टाइम समय की कमी है, आज की डेट में सबके पास है, लेकिन अगर आप उनका ध्यान देंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होंगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? देखिए, शिवरात्रि तो भोले बाबा की जो शादी की वर्षगांठ अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ इसीलिए मनाई जाती है। बाकी मैं इस मंदिर के विषय में क्योंकि शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और एज ए सीनियर सिटीजन मुझे यहाँ के जो हमारी एओए है और यहाँ के निवासियों ने अतिरिक्त जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, तो शायद आपके हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास होगा। और जहाँ तक आपने पूछा कि भक्तों की मनोकामना जिस समय हम दान पेटी खोलते हैं उस समय उसमें निकली जो पर्ची निकलती है, स्लिप निकलती है, उसमें लोग भक्त अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं कि मेरा जॉब जो काफ़ी छूट गया था, काफ़ी समय से मुझे जॉब मिल गया, मेरी इतने दिन से हमारे बच्चों की शादी लड़की की नहीं हुई थी, वो भी शादी हो गई, और वो अतिरिक्त अपनी दान दक्षिणा उसमें कागज़ में लपेट के रखते हैं। और आज मुझे बड़ा फ़ख्र है कि सिविटेक एलीट जैसे जो मंदिर बन गए हैं उसके बावजूद भी मोर देन 50% पब्लिक आज हमारे इस मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए आ रही है, क्योंकि उन्हें विश्वास है, उन्हें हमारी व्यवस्था पर, हमारे उस पर, अपनी मनोकामना पर जो उनकी पूरी हुई हैं उन्हें फ़ख्र है, नाज है और विश्वास है। बिल्कुल सर। सर, उनका जो फेवरेट प्रसाद है, क्या क्या उनको चढ़ाया जाता है? देखिए, फेवरेट में धतूरा है, बेलपत्र है, मेन 2 चीज़ ये है। बाकी उसमें एक दूब घास भी कुछ लोग चढ़ाते हैं, मानता है, लेकिन चढ़ाने वालों में यहाँ पर मैं मानता की कहूँगा तो सिंगाड़े भी चढ़ा रहे हैं, मूली भी चढ़ा रहे हैं, गाजर भी चढ़ा रहे हैं और नींबू भी चढ़ा रहे हैं। मेन में धतूरा आ जाता है, बेलपत्र है, दूध है और भांग वगैरह की जो होती है वो होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर भांग का नाम लेते हैं तो सबसे पहले महादेव का ही नाम आता है। लोग कहते हैं कि महादेव जी का प्रसाद है और इसको पीने से लोग मतलब आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, उनके मतलब थोड़ा सा एक अलग से ही मतलब एक कहते हैं कि एक मस्ती में चले जाते हैं, वो एक अलग ही मस्ती होती है। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस चीज़ को अवॉइड ही करूँगा। वो भगवान है, अगर भगवान और इंसान में क्या अंतर रहेगा? अगर भगवान को कोई चीज़ हम उसमें दे रहे हैं तो वो चीज़ हम इंसान भी उसको यूज़ करने के लिए एक बहाना ढूंढते हैं, किसी चीज़ को नशा करने के लिए। हर चीज़ हर एक पर शोभा नहीं देती, हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती।
अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेव जी को भोले भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दुखी नहीं होते, भोले बाबा की सभी की मनोकामना सबसे पूर्ण बहुत जल्दी मनाने से मानने वाले हैं, इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहा गया है। आदमी किसी भी देवता पे जाएगा, मान्यता करेगा, पूजा पाठ करेगा, उनकी मान्यता पूरा करने में टाइम लगेगा, लेकिन भोले बाबा को माना गया, वो जल्दी पसीज जाते हैं और तुरंत ही भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। बिल्कुल सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज महाशिवरात्रि के अवसर पर? मैं तो बस एक यही बात कहना चाहूँगा कि श्रद्धा से और अच्छे सुबह नहा धो के पूजा करने के लिए यहाँ पे आएँ, और आप लोग यदि अपनी मनोकामना यहाँ पे रखेंगे तो 100% वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और मन में विश्वास होना चाहिए। बम बम बोले। आइए पंडित जी से भी हम जानते हैं कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है इसका। पंडित जी, आपका नाम? हमारा नाम रजनीश मिश्र शास्त्री है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने शास्त्री किया है, और यहाँ पे विगत 3 वर्षों से जो है ये सुचारू रूपेण जो है शिवरात्रि का जो है भव्य अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से सभी मंदिर के पदाधिकारियों गणों के द्वारा सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी लोग पुराणों के माध्यम से सुनते चलते चले आ रहे हैं कि माता शिव और पार्वती का सुंदर जो है विवाह उत्सव जो मनाया गया था, तो उत्सव हर प्रत्येक वर्ष जो है वर्षोत्तम जो है शिवरात्रि के पावन वर्ष पर हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ माता पार्वती और शिव महादेव का सुंदर हम सभी लोग जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, और अपनी अपनी जो भी मनोकामनाएं मन इच्छित फल प्राप्त्यर्थम से जो भी मनोकामना होती हैं वह भगवान शिव और माता पार्वती मन की इच्छाओं को समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। और आए इसी सुवचनों के साथ सुंदर माता पार्वती और शिव महादेव का सुंदर स्तोत्र आपके इस चैनल के माध्यम से सुंदर सुनाते हैं, और आप भी सुंदर इसको दिखाएंगे। ओम सौराष्ट्र देशे विसिदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरं परैल्यां वैद्यनाथं च डागिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालयस्तु केदारं गुष्मे सञ्च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इस पावन महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का सुंदर जो जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करते हैं, उनके समस्त क्लेशों को भगवान शिव अपने सानिध्य में सुंदर हरण कर लेते हैं। बोलिए महाकाल भगवान की जय। पंडित जी, महादेव जी को भोले भी कहा जाता है, आखिर क्यों? ये तो भोले हैं, अवढरदानी हैं, इनके पास जैसे आओगे उसी तरीके से मिल जाते हैं। और अगर उपद्रव करके आते हो तो सुंदर त्रिशूल निकाल लेते हैं, सुंदर नरसंहार कर देते हैं। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा अगर करोगे तो हमेशा ये आपकी रक्षा करेंगे, और धर्म पर अगर कोई आघात करता है तो सुंदर अपना त्रिशूल निकाल लेते, तो हमेशा तैयार रहते हैं। अगर इनके कोई विपरीत किसी भी तरीके से
कोई अगर बात करता है तो हमेशा उन उपद्रवियों का नरसंहार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम सभी लोग आज भोले के नाम से जो इन्हें जानते हैं तो इनके समक्ष जैसे पहुँचते हैं तो हमको जैसे सुंदर अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं। जैसे कि मार्कंडे पुराण में श्री शिव मार्कंडे जी सिर्फ जो है 7 वर्ष की आयु लेकर के पैदा हुए थे। और जिस माँ बाप को पता चल जाए ये बालक हमारा सिर्फ जो है 7 वर्ष तक जीवित रहेगा, आप उस विचार कर सकते हैं उस माँ बाप के हृदय पर किस तरीके से आघात होता है। तो ऋषियों की टोली जा रही थी एक बार, तो उस बालक मार्कंडे जो बालक थे उनका जो है स्मरण नाम मात्र से ओम नमः शिवाय नारायण श्रीमन नारायण करते करते सप्त ऋषियों की टोली जा रहे थे। और नाना प्रकार से जो सप्त ऋषि जा रहे थे और उन्होंने जो चिरंजीव आयुष्मते स्वस्ति कल्याणम भवतु सर्वदा नाना प्रकार के सुंदर आशीर्वाद सुवचनों के साथ सुंदर विदा कर किया। और जैसे ही पहुंचे गांव के बाहर तब पता चला इस गांव में जो है एक मार्कंडे नामक का बालक भी जन्म हुआ है जो सिर्फ 7 वर्ष की आयु लेकर के पैदा हुआ है। बोला कि हमारा वचन यहाँ सत्य है और अटल है, इसके हम विपरीत कभी नहीं जा सकते। जो मैंने एक बार बोल दिया है वह सिर्फ अटल है, सत्य है। और कहा कि जाओ भगवान शिव सानिध्य के महाकाल के सानिध्य में जाकर के ओम नमः शिवाय का बेल पत्रों के साथ सुंदर जो है ओम नमः शिवाय भगवत गुणानुवाद करते हुए चलते रहें। और जब काल नेमी के रूप में सुंदर जो है काल आया लेने के लिए तो जैसे त्रिशूल निकाला है और वो बालक जो है पिंडी में लिपट गया है। तो इस तरीके से बाबा जो है इतने भोले होते हैं, हम सभी को इस तरीके से इस जो है संक्षिप्त कथा के माध्यम से बहुत संक्षिप्त रूप से सार बताया आपको है। इसलिए भोले मानते हैं अगर हम इनके सानिध्य में जैसी स्थिति में पहुंचते हैं उसी तरीके से हमारी ये आपकी रक्षा करते रहते हैं निरंतर। ये हमें पूर्ण और आप लोगों को पूर्णतः पूर्ण रूपेण विश्वास होना ही चाहिए। बिल्कुल अच्छा सर, महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रहने का एक बहुत ही दिन मतलब बहुत ही सालों से चला आ रहा है। ये व्रत रहने के पीछे क्या आखिर क्या पीछे इसका कारण है, इसके पीछे क्या कारण है? कोई व्रत है, कोई भी स्तोत्र है, कोई भी श्रद्धा है जिसके निमित्त हम कर रहे हैं जो कार्य, कि चाहे वो वट सावित्री व्रत हो, चाहे पूर्णमासी का व्रत हो, चाहे महाशिवरात्रि का व्रत हो, वह उसमें कोई न कोई एक इष्ट जुड़ जाता है और वह एक आराध्य जुड़ जाता है। और जो भी मनोकामना होती हैं उस व्रत के माध्यम से, चाहे वो जैसे बट आयुष्मते स्वस्ति कल्याणम हो तो सर्वदा बट की पूजा की जाती है जो हजारों वर्ष तक जो जीवित रहता है, वृक्ष 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसे जो है सौभाग्य आयुष्मते सौभाग्यम स्वस्ति कल्याणम भवतु सर्वदा, अखिल सौभाग्य अखंड सौभाग्य का अचल यह जो है सुंदर आशीर्वाद देते हैं। और जो भी अपने इष्ट का व्रत रखते हैं मनोकामना सुंदर परिपूर्ण पूर्णतः पूर्ण रूपेण भगवान शिव करते हैं अच्छी तरीके से। जो भी इष्ट होते हैं भगवान, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, जो भी नाना प्रकार के हमारे अपने सनातनी संस्कृति में जो भी अपने इष्ट हैं देवी देवता हैं। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो व्रत रहती हैं तो उन्हें अपने सुंदर पति के लिए व्रत रखती हैं, कुछ ऐसा कुछ है? ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर जो है वरुष स्वरूप जो है नारायण स्वरूप जो है जो भी कुमारी लड़कियां व्रत रखती हैं वह मनोकामना मन इच्छित वर जो है प्राप्त बिल्कुल कराती हैं अवश्य। इसमें बिल्कुल निसंकोच, बिल्कुल निसंदेह, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे, महादेव से ही जुड़ा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव जी विष को अपने कंठ में रखे थे। ऐसा है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो नाना प्रकार की चीजें निकल रही थी। सोना निकल रहा था तो हम दौड़ पड़े, पंडित जी दौड़ पड़े, वो दौड़ पड़े। जब समुद्र में से विष निकला तो कौन पिएगा? हैं? वो हलाहल जब निकला तो इसमें से नाना प्रकार की कपय सक्सरहल इत्य महास्तुराणी संज्ञाणी, तो ऐसे जो है नाना प्रकार की जो है समुद्र मंथन जब किया गया तो उसमें जो राहु केतु नामक के दैत्य थे तो उस पंक्ति में भी वह बैठे हुए थे जिस समय वह जो है सुंदर अमृत परसा जा रहा था। तो अमृत पान करने के लिए तो सब लोग तैयार एकदम बैठे थे, लेकिन विषपान करने के लिए तो नहीं बैठे थे। तो उस समय श्री महादेव ने कहा है इसको जो है इस हलाहल को सिर्फ जो है महादेव ही पान कर सकते हैं। और सुंदर उन्होंने उस हलाहल को पान करके सिर्फ अपने कंठ में धारण कर लिया और वह आज जो है नीलकंठ भगवान के नाम से जाने लगे। बोले नीलकंठ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महादेव के भक्त बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और बहुत ही दिल से आकर के पूजा आराधना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। आप कैसे अपनी
शिवरात्रि मना रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जन भावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।